गुजरात में भारी बारिश से मचा हाहाकार। 48 घंटों में 11 लोगों की हो चुकी है मौत। जूनागढ़ में सैलाब के सितम के आगे लोगों ने किया सरेंडर। सैलाब के बीच गाड़ी बंद होने के बाद मुश्किल में जान। अगले 24 घंटे में जूनागढ़, जामनगर, वलसाड़ और सूरत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबकि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने बाढ़ के बीच बिजली के खंभे से चिपके 2 लोगों का रेस्क्यू किया है। कई घंटों से फंसे थे ये दोनों लोग। वहीं गिर सोमनाथ में दिल जला देने वाला वीडियो सामने आया। एक शख्स के सैलाब में बहने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। अहमदाबाद में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव से मुसीबत बढ़ी। शहर के पॉश इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। केशोद के खामीदाना गांव को जोड़ता हुआ पुल टूट गया। हिरन बांध से छोड़ा गया पानी। जूनागढ़ के ओझात बांध से छोड़े गए पानी से कई गांव जलमग्न हैं। निचले इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। गुजरात के वलसाड़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही भी ठप है। वहीं गुजरात के नवसारी में भी पानी पानी दिखा शहर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से बाढ़ और मिट्टी के कटाव, सैकड़ों परिवार हो रहे हैं यहां से विस्थापित। पिछले 24 घंटे से लगातार नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में हो रही है बारिश। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। नैनीताल में 2 वाहनों पर भी लैंडस्लाइड होने की घटना सामने आई, जिसमें पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कानपुर में भी भारी बारिश के कारण शहर जल जमाव देखने को मिल रहा है। लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। रायसेन में 1 घंटे की तेज बारिश से गल्ला बाजार, सब्जी बाजार में पानी ही पानी, बाढ़ जैसे हालात हैं। जबकि उत्तराखंड के चंपावत में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भारी बारिश। माता पूर्णागिरी धाम में तीर्थयात्रियों के वाहन बीच सड़क पर फंस गए। बागेश्वर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। सूफी जूनी सड़क पर बोल्डर आने से यातायात ठप। एमपी की मुरैना से लगातार बारिश से हालात बेकाबू हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई फीट तक पानी भरा गया। एमपी के शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। जानजोखी में डालकर नाला पार करते हुए दिखे हैं लोग। जबकि तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया यहां के लिए। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एक दूसरे को कोसने वाले दल आज एक साथ आए हैं। अपने लिए काम कर रही हैं परिवारवादी पार्टियां। शहडोल की सभा में पीएम बोले, कांग्रेस की गारंटी मतलब नियत में खोट। झूठी गारंटी के धोखे को पहचाने। वहीं पीएम मोदी ने इससे पहले रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। 3.5 करोड़ हितग्राहियों को 1 क्लिक पर डिजिटल आयुष्मान कार्ड के वितरण। साथ ही एमपी में 1 करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण का भी शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने। शहडोल में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और उनके जीवन पर फिल्म भी बनाएगी। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह में 7 जुलाई को शामिल होंगे प्रधानमंत्री। स्वागत की तैयारियों में जुटा प्रशासन और गीता प्रेस। ग्वालियर की रैली में केजरीवाल ने कहा, सरकारी खजाने में लूट से बढ़ी महंगाई। फ्री रेवड़ी की वकालत की। अरविंद केजरीवाल ने ग्वालियर के लोगों से कहा, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका तो दीजिए, आप इस मामा को भी भूल जाएंगे और सारे चेले चपोटों को भी। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम, 11 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री समेत 29 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं पार्टी की तरफ से। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 11 अगस्त तक चलेगा यह सत्र। नए संसद भवन से ही चलेगा सदन। मानसून सत्र में कांग्रेस उठाएगी मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा और राहुल की सदस्यता का मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 10 जनपद में कांग्रेस की बैठक हुई। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने यूसीसी को प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की सरकार की चाल कहा है। कहा, समान नागरिक संहिता इस स्तर पर अवांछनीय है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। कहा, यूसीसी से पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत थी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन किया है तो प्रमोद तिवारी ने कहा, किसी की राय मायने नहीं रखती। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने राज्य के दौरे को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, पहले क्यों नहीं आए और अभी आए तो किस हैसियत से आए। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग जारी रखेगी। कल के नाटक से स्पष्ट बीजेपी आलाकमान का मणिपुर हिंसा पर कोई ध्यान नहीं।
सीएम वीरेंद्र सिंह ने राहुल के दौरे को राजनीति और एजेंडा करार दिया है। कहा, मणिपुर में हिंसा के पीछे का कारण विदेशी ताकतों को बताया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मुझे लगता है कि मणिपुर में स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। 1 हफ्ते या 10 दिनों में और सुधार होगा। वहीं बीजेपी मणिपुर प्रमुख ने राहुल गांधी के दौरे की सराहना की। मुद्दे का राजनीतिकरण न करने को कहा। आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शाम को खम्मम में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज जयपुर में दौरा है। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओवैसी पर बयान दिया है। कहा, ओवैसी जैसे लोग जिन्ना की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तीस्ता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच में कर सकती हैं अपील। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा की बैठक। आगामी लोकसभा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। जबकि कर्नाटक में विपक्ष का नेता चुनने के लिए आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। कई मुद्दों पर मंथन होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अनुभवी कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की जयंती में शामिल होंगे। लखनऊ में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का तंज, बोले बीजेपी कांग्रेस को अलग नहीं किया जा सकता। निर्वाचित विधायक सस्ते दरों पर उपलब्ध। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, राज्यपाल कर रहे थे पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बंगाल के पंचायत चुनाव में देर रात फिर हिंसा, टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे नारनौल। उत्तरी 24 परगना में बंगाल के बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शराब के नशे में राज्य चुनाव आयुक्त को पीटा। मामले ने पकड़ा तोड़। दिल्ली में अतिक्रमण कर बने मंदिर दरगाह पर सरकार एक्शन। भजनपुरा में बुलडोजर चलाने की तैयारी। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की सुबह से तैनाती। इधर गाजियाबाद में कूड़ा डंपिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार। गाजियाबाद के अधिकारियों का कहना है कि ट्रक दिल्ली और गाजीपुर में लैंडफिल से कचरा लेकर जा रहे हैं और गाजियाबाद में डंप कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में आईआरसीटीसी ने सावन के महीने में केवल शाकाहारी भोजन परोसने की घोषणा की है। लोगों ने सराहना की है। जबकि दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दिवस 2023 कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस समारोह 2023 में शामिल हुए। भरतपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएसए की बातचीत, लोगों को किया संबोधन। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती का फिल्मों पर बयान। फिल्मों में अश्लीलता और हिंदू देवी देवताओं पर अश्लीलता को लेकर आरोप लगाया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले करने वाले 4 शूटर्स के नाम सामने आए हैं। गिरफ्तार किया गया उन्हें। पूर्वी वर्धमान में वोट मांगते पहुंचे टीएमसी विधायक। ग्रामीणों ने विधायक की कीचड़ भरी सड़क पर चलने को मजबूर किया। बक्सर में शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज पर बोले मुकेश सैनी, का सरकार का तरीका गलत है, सरकार करे शिक्षकों से बातचीत। भीलवाड़ा में एक जमीन से चांदी के सिक्के मिलने की खबर फैली और ग्रामीणों में सिक्के खोदने की होड़ लग गई। हरिद्वार में कांवड़ मेला को लेकर पुलिस अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। एडीजी ने ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। दिल्ली में कैंट इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या। मर्डर का लाइव फुटेज सामने आया। हत्या के वक्त अगल बगल से गाड़ियां भी गुजरती दिखी। कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवाल। दिल्ली मामले में हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पिता के सामने ही बेटे की हत्या हुई थी। फिरोजाबाद में युवक ने 19 साल की लड़की को बंधक बनाकर चाकू से प्रहार किए। लड़की सहित 4 लोग जख्मी हैं। रामपुर में 12 साल के लड़के ने की 12 साल के 6 क्लास की बच्चे की हत्या। पुलिस ने खुलासा किया है। उधर अलीगढ़ में 75 साल के साधु का अजला शव बरामद हुआ है। जांच जारी। जबकि मुजफ्फरपुर में शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। खुद पहुंची थाने। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगह गोली मारने की खबर सामने आई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। फरीदाबाद में पानी की सप्लाई को लेकर किराएदार में भिड़ंत। 4 लोगों को चाकू मारकर जख्मी करने का मामला। सूरत में प्रेमी के लिए मजदूर महिला ने की अपने बेटे की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर बांदा में एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु। परिवार में पसरा मातम। फतेहपुर में बेकाबू ट्रेलर से लोहे के तार का बंडल हाईवे किनारे गिरता पाया गया और चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। करौली में बाद में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश जख्मी।
जबकि नारनौल में महिला थाने में एक महिला बंदी की मौत, मामले में 2 महिला कांस्टेबल गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, 1 करोड़ रुपए की नकली कीटनाशक दवा बरामद। बेगूसराय में बर्तन और जेवरात कारीगर को बदमाशों ने गोली मार दी, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओडिशा स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर्स से मिले शख्स को किया है गिरफ्तार। जबकि हल्द्वानी के कई इलाकों में लगातार पानी की कमी है, गुस्साए लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। सरसा में जिलाधिकारी ने कोसी तटबंध का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी। अमृतसर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनुराग वर्मा परिवार के साथ स्वखंड श्री हरमिंदर साहिब के सामने नतमस्तक हुए। भीलवाड़ा में एक मजदूर की बेटी 12 से 20 जुलाई तक ओमान के जॉर्डन में आयोजित होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली है। भारत के लिए गोल्ड जीतने का सपना है। झारखंड के गढ़वा में जल संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित तमाम अधिकारी शामिल। गाजीपुर में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद का 90वां जन्मदिवस समारोह और संपन्न हुआ। उधर सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद।